मुल्क में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। ताज़ा मामला यूपी के शाहजहांपुर का है, जहां पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है, जिसके बाद माहौल खराब हो गया। यहां मुस्लिम तबके के लोगों ने थाने का घेराव किया है। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को हटाया है। फिलहाल पूरे जिले में तनाव के हालात बने हुए हैं। मामला थाना सदर बाजार इलाके का है। बताया जा रहा है कि के दीक्षित नाम के एक नौजवान ने सोशल मीडिया पर पैगंबर आजम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक के बारे में बेहद तौहीन आमेज पोस्ट की थी, जिसके बाद मुसलमानों का गुस्सा भड़क गया। फिलहाल अमन का माहौल है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। फिलहाल पुलिस फोर्स पूरे इलाके में तैनात है। हालात को बिगड़ने से रोका गया, लेकिन उससे पहले ही मुसलमानों के जरिए नाराजगी का इजहार किया गया था। तौहीन रिसालत को लेकर एक सख्त कानून मुल्क में बनाया जाए, बार बार इस बात को सामने रखा जा रहा है। बार बार इस बात की मांग की जा रही है ताकि इस तरह के मामलात से बचा जा सके। सरकार से अपील की गई है कि पार्लियामेंट के पटल पर इसे पेश किया जाए और इस पर मुहर लगनी चाहिए, ताकि कोई भी किसी मजहब के खिलाफ कुछ ऐसी बात न बोल सके, किसी का अपमान न कर सके, जिससे आपसी सौहार्द बना रहे। लेकिन क्योंकि अभी इस तरह के कानून नहीं बनाए गए हैं, जिससे रोज बरोज इस तरह के तनाज़े देखने को मिल रहे हैं। कोई जिस तरह की बात नहीं हुई है। एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पणी की थी, तत्काल उसको गिरफ्तार किया गया है। टिप्पणी डिलीट की गई है, अभियोग पंजीकृत किया गया है और कानून व्यवस्था कायम है और हम लोग ग्राउंड पर हैं, कोई समस्या नहीं है। शाहजहांपुर में मुस्लिम धार्मिक गुरुओं और धार्मिक ग्रंथ के ऊपर सोशल मीडिया पर टिप्पणी की गई है, जिसके बाद भारी बवाल हुआ। यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भगदड़ मची। काफ़ी भीड़ जो थी इस बात का विरोध कर रही थी कि धार्मिक जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं उनके बारे में अभद्र टिप्पणी की गई थी। साथ ही जो धार्मिक ग्रंथ था उसके बारे में टिप्पणी की गई थी सोशल मीडिया पर। उसके बाद एक समुदाय विशेष की भारी भीड़ यहाँ इकट्ठा हुई थी और जिसके बाद भीड़ में भगदड़ मची है और मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। हालांकि उनका जो विशेष समुदाय के लोग हैं, उनका कहना है कि जो आरोपी जिसकी गिरफ्तारी कर ली गई उसको पुलिस के हवाले किया जाए। फिलहाल अभी स्थिति नियंत्रण में नहीं है। पुलिस मौके पर मौजूद है और कोशिश कर रही है कि जो उपद्रवी हैं उनको इकट्ठा होने ना दिया जाए और जल्दी से जल्द जो व्यवस्था है, शांति व्यवस्था, उसको बनाए रखा जाए। फिलहाल माहौल बहुत गर्म है और चारों तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इकट्ठा है और इस बात का विरोध कर रहे हैं कि उनके जो धर्म गुरु हैं पैगंबर मोहम्मद साहब हैं उनके लिए और उनके जो धार्मिक ग्रंथ है उसके लिए जो टिप्पणी की गई है उसको किसी कीमत पर बख्शा ना जाए। बेहद सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल शाहजहांपुर में इस घटना के बाद से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा है और सांप्रदायिक माहौल भी खराब हुआ है। शाहजहांपुर से शिव कुमार, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा शिव कुमार हमारे साथ शाहजहांपुर से जुड़ गए। मौजूदा सूरत हाल जानते हैं। शिव कुमार, आपका रुख करना चाहेंगे, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, कैसा माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है? देखिए, देर रात से पुलिस की तमाम जो सुरक्षा के जो सुरक्षा बल था, तमाम जगहों पर उन्होंने फ्लैग मार्च किया था। पूरे शहर में रात भर अलग अलग रूटों पर गाड़ियां निकलती रहीं और लोगों से इस बात की अपील करती रहीं कि किसी तरह का कोई उपद्रव ना हो। अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो जो के दीक्षित था, जिसकी पोस्ट के बाद से पूरा बवाल हुआ था, उसको देर रात ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा अभी अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो इस टिप्पणी के बाद से एक मुस्लिम महिला ने भी हिंदू देवी देवताओं को लेकर एक टिप्पणी की थी। उस पर आज उस महिला की गिरफ्तारी कर ली गई। उसका नाम जिया रुबीना नाम उसका है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की टीमें लगातार जो मुख्य जो जहां पर मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां पर पुलिस की तैनाती की गई है। वहां पर सुरक्षा बल तैनात किए गए। कोशिश यही की जा रही है कि लोग ज्यादा इकट्ठा ना किए हो। इसके अलावा जो मुस्लिम धर्म गुरु है उनसे भी लगातार पुलिस उनसे बातचीत कर रही है कि जो समुदाय के लोग हैं उनसे बातचीत करें, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जो मोहम्मद साहब के खिलाफ के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की गई तो उसको 1 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया था, उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेकिन देर रात थाने का घेराव हुआ, घेराव के बाद काफी उपद्रव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, पथराव हुआ। सूत्रों की माने तो पुलिस अब एक और FIR दर्ज करने की तैयारी कर रही है, जिसमें कि जो उपद्रव करने वाले लोग थे उनको भी नामजद किया जाएगा और अज्ञात लोग उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ठीक है शिव कुमार, क्या ये जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो बवाल पूरा हुआ, थाने का घेराव किया गया है, गिरफ्तारी के बाद किया गया था या किसी तरह की मांग को लेकर यहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो इकट्ठे हुए थे?
देखिए, के दीक्षित ने जिस वक्त ये पोस्ट की थी सोशल मीडिया पर, उसके बाद तुरंत ही पुलिस हरकत में आई थी और 1 घंटे के अंदर ही के दीक्षित को गिरफ्तार करके थाने में लॉकअप में बंद कर दिया गया था। इसी बीच जब लोगों को ये पता लगा कि जिसने पैगंबर मोहम्मद साहब और क्या नाम है धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ टिप्पणी की है, तो बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग थाना सदर बाजार के गेट पर पहुंच गए थे और कुछ उनमें से उन भीड़ में कुछ ऐसे लोग थे जो इस बात की मांग कर रहे थे कि आरोपी को उनके हवाले किया जाए, वो उन्हें अपने हिसाब से सजा देंगे। इसके अलावा जो वहाँ समझदार लोग थे वो कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसके बाद ही स्थिति बिगड़ी थी और वहां पर उपद्रव हुआ था, पथराव और लाठीचार्ज हुआ था। जी, इस वक्त क्या हालात हैं? क्या पुलिस की मौजूदगी अभी उन इलाकों में देखी जा रही है या हालात मामूल पर लौट चुके हैं? शिव, देखिए, पुलिस लगातार सतर्कता बरते हुए है। जो खुफिया एजेंसी हैं वो लगातार राउंड कर रही हैं। जो जिन जगहों पर उन्हें आशंका है कि लोग इकट्ठा हो सकते हैं, किसी तरीके की कोई बातचीत हो सकती है, उन सभी जगहों पर पीएससी तैनात की गई है। बाहर से भी फोर्स आई हुई, थाने की पुलिस लगातार राउंड कर रही है। अभी भी थाना सदर बाजार क्षेत्र से करीब 5 पुलिस की गाड़ियां थी, वो फ्लैग मार्च पर निकली हैं। फिलहाल स्थिति सामान्य है और जो अभी शहर इमाम थे और जो ईदगाह कमेटी के सचिव थे, उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की है और अपना एक लिखित शिकायत उनको दी है कि जिसने इस तरीके की टिप्पणी सोशल मीडिया पर की है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा ये भी अपील की गई है, पुलिस भी अपील ये कर रही है कि सोशल मीडिया पर लोग कोशिश करें कि कोई पोस्ट ऐसी ना डाले जिससे कि सांप्रदायिक माहौल खराब हो। फिलहाल स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है। बिल्कुल शिव, और अब ये कहा जा रहा है कि कानूनी कार्रवाई होगी तो यहाँ पर कशीदा हालात ना बने, क्योंकि अब आपने भी जैसे जिक्र किया कि सीसीटीवी की बुनियाद पर या वीडियोस की बुनियाद पर गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। तो किस तरह के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं? पीस कमेटी की मीटिंग्स हम देखते हैं कैसे में की जाती हैं। मुस्लिम उलमा दीन जो हैं, जो बड़े मौलाना हैं, उनका इस वक्त क्या कुछ रद्द-ए-अमल सामने आया है? देखिए, शाहजहांपुर शहीदों की नगरी है। यहाँ पर अशफाकुल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती बहुत मायने रखती है। उसके अलावा गंगा जमुनी तहजीब की यहाँ मिसाल पेश की जाती है। ऐसे में जो कभी ऐसा माहौल हुआ, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल पुलिस लगातार जो धर्म गुरु है या जो मुस्लिमों के जो नेता हैं उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं कि किसी तरीके का कोई भीड़ इकट्ठा ना हो, किसी तरीके का कोई उपद्रव ना हो। तो कोशिश पुलिस की यही है कि जो रात में घटना हुई है वो दोबारा ऐसी घटना ना हो। इसको लेकर सतर्कता पुलिस लगातार बरते हुए है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि मुस्तकबिल में सूरत हाल क्या होते हैं। तौहीन रिसालत के खिलाफ एक सख्त कानून की मांग बेशतर हिस्सों से अब उठने लगी है। बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।